स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी कि जो हमारे इंडिया में भारत स्टेजिस के या पोल्यूटेंट्स को प्रिस्क्राइब करने के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कब कब फोर्सफुली जो है वो इन्फोर्समेंट में आए थे, और जो एग्जॉस्ट एमिशन में गैसेस होती हैं उनकी कितनी कितनी अमाउंट जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम स्टेजेस को इम्प्रूव करते जा रहे थे तो हमारी गैसेस के जो कंटेंट हैं वो रिड्यूस होते जा रहे थे। तो उन सब गैसेस के कंटेंट्स को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोज्ड क्रैंकेस वेंटिलेशन, दूसरा है फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर वेंटिलेशन, फिर हमारे पास है रीडिज़ाइनिंग ऑफ द इंजन के कुछ पार्ट्स को रीडिज़ाइन करके भी पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस किया गया है। इसमें कंबस्टन चैम्बर का रीडिज़ाइन किया गया, कूलिंग सिस्टम को रीडिज़ाइन किया गया, फ्यूल सप्लाई सिस्टम को रीडिज़ाइन किया गया, इग्निशन सिस्टम को रीडिज़ाइन किया गया। सो इन फैक्टर्स को वेरी करके क्या है, हम पोल्यूटेंट्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं, इंजन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, और जो हमारी फ्यूल इकोनॉमी है उसमें भी हम थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। सो वेंटिलेशन क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। वेंटिलेशन, मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं जहाँ पर आपको कुछ सफोकेशन फील हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एग्जॉस्ट फैन फिट कर देते हैं। एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, रूम की जो भी एयर है उसको बाहर निकाल देता है रूम से। तो इस प्रोसेस को हम वेंटिलेशन कहते हैं। अब जो हमारी पहली टाइप है क्लोज क्रैंकेस वेंटिलेशन, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वेंटिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इस स्केच में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक इंजन है, सबसे ऊपर एयर फिल्टर लगा है, ये एयर फिल्टर की एंट्रेंस है, ये हमारी बटरफ्लाई वाल्व है या थ्रॉटल बॉडी कह सकते हैं हम इसे, ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आ गया। अब इसमें क्या होता है, ये एरो देख रहे हैं आप, स्प्लिट किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, यहाँ से एयर एंटर हुई थ्रॉटल बॉडी से होती हुई पिस्टन के पास पहुंची, पिस्टन में जो भी चार्ज था वो बर्न होने के लिए कंप्रेस हुआ। तो होता क्या है, हमारे सिलेंडर बॉल्स और पिस्टन रिग्स में थोड़ा बहुत गैप होता है, तभी वो मूव कर रहा है। तो उस गैप से हमारा जो फ्रेश चार्ज है वो पास करके क्रैंकेस में पहुंच जाता है जहां पे हमने इंजन ऑयल को स्टोर किया है। अब वो क्रैंकेस में पहुंचने पर उसके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वो इस इंजन ऑयल के ऊपर जब स्ट्राइक करता है तो उसकी भी थोड़ी बहुत वेपर्स या कह सकते हैं हम स्मोक प्रोड्यूस करता है। अब वो स्मोक में क्या कार्बन कंटेंट्स होते हैं। सेकेंडली, जो भी ये फ्रेश चार्ज आ रहा है ये अनबर्न्ड है, इसको बर्न किया जा सकता है, और अगर हम इसको बर्न कर लें तो हमारी एक तो पोल्यूटेंट्स में रिडक्शन आएगी और ऊपर से जो हमारी फ्यूल इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज होगी। अब पोल्यूटेंट्स यहाँ से जनरेट कैसे होते हैं, आपने देखा होगा कि क्रैंक केस में एक ब्रीदर वाल्व लगा होता है जो कि इसको प्रेशर बढ़ने पर या इसके अंदर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके प्रेशर को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। अब जब भी ब्रीदर वाल्व ओपन होगा तो ये सारी गैसेस क्या आएंगी कि एटमॉस्फेयर में जाके रिलीज होंगी, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स क्रिएट होंगे। तो हम लोग ने क्या किया, जो एयर की पैसेज थी उसको इस तरीके से बनाया कि क्रैंक केस के अंदर से एयर को पास करके हमने पीसीवी वाल्व तक पहुंचाया। पीसीवी वाल्व क्या है, पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन वाल्व, जो कि इस जो एयर फ्रेश एयर यहाँ से चार्ज को इकट्ठा करके इनटेक मैनिफोल्ड में भेजने वाली है उसको कंट्रोल करेगा कि कितनी मात्रा में भेजना है या नहीं भेजना। तो इस तरह से हम जो है ये फ्रेश चार्ज को उसके इकट्ठा करके हम दोबारा इनटेक मैनिफोल्ड में भेजते हैं बर्निंग के लिए। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा जो पीसीबी वाल्व है वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास 4 स्केचेस हैं। अब सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये काम कैसे करता है। इस साइड में आपने देखा कि 2 क्रैंकेस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इनलेट वाल्व। अब सेंटर में हमारे पास एक वाल्व है, स्प्रिंग लोडेड वाल्व, ठीक है। तो क्रैंकेस और मैनिफोल्ड, इन दोनों का क्या रोल है इसको बंद करके रखने में, स्प्रिंग का क्या रोल है इसको ओपन करके रखने में। सो इसको कंट्रोल करने के लिए मैनिफोल्ड का वैक्यूम काम आएगा और क्रैंकेस का प्रेशर भी काम करेगा। अब लो स्पीड्स पे क्या होता है, इनटेक मैनिफोल्ड में जो वैक्यूम है वो बढ़ जाता है और क्रैंकेस प्रेशर जो है वो कम रहता है। तो इस केस में क्या होगा, जो इनटेक मैनिफोल्ड है वो इसको बंद करने की कोशिश करेगा ताकि हमारा जो
वेंटिलेटेड जो चार्ज है वो मैनिफोल्ड के अंदर ना जाए। अगर स्लो स्पीड्स के ऊपर भी ये वेंटिलेटेड चार्ज जो है इनटेक मैनिफोल्ड में जाएगा तो हमें बहुत ही लीन मिक्सचर मिलेगा, जिसकी वजह से पुअर ड्राइवेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा हमें। अब जैसे जैसे इसका मैनिफोल्ड का वैक्यूम डिक्रीज होगा और क्रैंकेस का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे हम हाई स्पीड पे जाएंगे, लोड पे जाएंगे, तो मैनिफोल्ड प्रेशर या मैनिफोल्ड में जो वैक्यूम जनरेट हो रहा है वो कम होता चला जाएगा और क्रैंकेस प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है लेफ्ट साइड को मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे ये लेफ्ट साइड को मूव करेगा, बी में देखिए थोड़ा लेफ्ट साइड को मूव कर गया है, जिसकी वजह से एयर की एंट्रेंस जो है स्टार्ट हो गई है। सी में देखिए ये हाई स्पीड पे जैसे ही चला गया है तो इसकी मूवमेंट और ज़्यादा लेफ्ट की तरफ हो गई है और ये और ज़्यादा वेंटिलेटेड चार्ज जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड की ओर भेजना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारे पास दो तरह की वेंटिलेशन होती है। एक तो हमने देख लिया क्लोज क्रैंकेस वेंटिलेशन और दूसरी है हमारे पास फिक्स ओरिफाइस वेंटिलेशन सिस्टम। अभी फिक्स ओरिफाइस वेंटिलेशन यूज होती है कार्बोरेटर वाले इंजन्स में। कार्बोरेटर में क्या है, जो हमारी थ्रोटल बॉडी है उसमें एक ओरिफाइस बनी होती है जहां से फ्यूल डिलीवर होता है, और ओरिफाइस और इनटेक मैनिफोल्ड के बीच में हम एक पीसीबी वाल्व को प्लेस कर देते हैं जो कि ब्लो बाय गैसेस को इनटेक मैनिफोल्ड में पास करता है या उसकी डिलीवरी को कंट्रोल करता है। अब इन दोनों ही केसेस में दिक्कत क्या आती है, जो हमारा पीसीबी वाल्व है या जहां से भी हम इस क्रैंकेस वाले चार्ज को पास करते हैं वहां पे कार्बन डिपॉजिट्स हो जाते हैं और इंजन को एयर सप्लाई करने में या फ्यूल चार्ज करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये कार्बन डिपॉजिट्स हो जाते हैं और उनका जो पाथ है उनको वो पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ कोटिंग करने की कोशिश करते हैं कि वो पार्ट इतना पॉलिश्ड हो कि वहां पे कार्बन कंटेंट जमा ना हो, फिर भी इनको डिपॉजिट्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम इसको रेगुलरली क्लीन करवाते रहना चाहिए ताकि हमारा जो पीसीबी वाल्व है या इंजन की जो वर्किंग है वो प्रॉपरली चलती रहे और हमें किसी भी किस्म की लैक ऑफ पावर का सामना ना करना पड़े।